अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्टडी गाइडर्स। आज हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.7। देखिए ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं सारे। द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब वेरीज डायरेक्टली। ये देखें यहाँ पे एक डायरेक्ट वेरिएशन दी गई है, डायरेक्टली एज अ स्क्वायर ऑफ द लेंथ। इसका मतलब ये हुआ कि जो सरफेस एरिया है अगर हम उसको ए वेरिएबल ले लें और लेंथ को एल वेरिएबल ले लें तो फिर जो वेरिएशन है वो क्या बनती है कि एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द लेंथ, यानी कि ए प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द लेंथ। ठीक है जी, ये वेरिएशन हमारे पास बनती है। और इसके साथ बच्चों ये दो वैल्यूज़ भी दी गई हैं, ए की और एल की। यहाँ से हमने के की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। जिस तरह से 3.2 और 3.5 के क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए बिल्कुल उसी तरह से, यानी पहले हम इसकी एक इक्वेशन बनाएंगे कि ये ए प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर है, तो प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो इक्वल लगाएंगे तो साथ इसके कांस्टेंट आएगा के एल स्क्वायर। इसको हम नंबर 1 कह लेंगे। अब जो दो वैल्यूज़ हमें गिवन है ए इज इक्वल टू 27 और एल इज इक्वल टू 3, वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। 27 इज इक्वल टू के और ये 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, उधर जाके डिवाइड हुआ तो के की वैल्यू 27/9 या फिर के की वैल्यू 3। अब ये k की वैल्यू तो हमारे पास आ गई। उसके बाद देखें उसने हमसे क्या रिक्वायर किया है। उसके बाद दो क्वेश्चन है। पहले में कहता है कि फाइंड द ए, यानी कि एरिया फाइंड करें व्हेन l इज इक्वल टू 4 यूनिट्स। तो अब हमने सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट देखना है। फर्स्ट पार्ट में वो क्या कह रहा है कि a क्या होगा व्हेन l इज इक्वल टू 4 यूनिट्स। तो एरिया हमने फाइंड करना है। तो a की जो इक्वेशन है वो इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास, उसको यूज़ करते हैं कि a इज इक्वल टू के एल स्क्वायर, और इसके अंदर अब वैल्यू पुट करते हैं तो a इज इक्वल टू के की वैल्यू 3 आ गई और l की वैल्यू अब गिवन है 4 यूनिट्स। तो ये 4 का स्क्वायर, तो ये 4 का स्क्वायर 16 मल्टीप्लाई बाई 3 48, तो 48 स्क्वायर यूनिट्स लिखना है बच्चों, स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, क्योंकि लेंथ उसने यूनिट्स में दी है, पता नहीं मीटर है सेंटीमीटर है, जो भी है बस वो एरिया उसका यूनिट्स के स्क्वायर में लिखेंगे। इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हमने क्या करना है, हमने लेंथ बताना है कि कितनी है व्हेन एरिया इज इक्वल टू 12 स्क्वायर यूनिट्स। देखें इक्वेशन नंबर 1 को ही दोबारा यूज़ करेंगे, a इज इक्वल टू के एल स्क्वायर। अब देखें a तो हम a की वैल्यू गिवन है 12 इज इक्वल टू के की वैल्यू गिवन है 3 और इसके साथ एल स्क्वायर। 3 को लेफ्ट साइड पे ला के डिवाइड करते हैं तो ये 12 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू एल स्क्वायर। या फिर हम इसको लिख सकते हैं कि एल स्क्वायर इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 3 4 और इनका स्क्वायर रूट लेने पर एल इज इक्वल टू 2 यूनिट। अच्छा, इसके स्क्वायर रूट लेते हुए मैंने नेगेटिव साइन को नहीं लिखा, हालांकि स्क्वायर रूट लेते वक्त हम प्लस माइनस लिखते हैं। तो नेगेटिव इसलिए नहीं लिया बेटे कि ये लेंथ है और लेंथ नेगेटिव नहीं होती जी। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, उसने कहा कि द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, एक वेरिएबल सरफेस एरिया एस गिवन है और उसको कहा गया है कि वो वेरी कर रही है डायरेक्टली, यानी कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शन है? स्क्वायर ऑफ द रेडियस आर के, यानी कि आर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंड उसके बाद हमें ये दो वैल्यूज़ दी गई हैं कि जो सरफेस एरिया है वो 16 पाई है और जो रेडियस है वो 2 है। फिर उसके बाद वो कहता है कि रेडियस फाइंड करें अगर सरफेस एरिया 36 पाई हो। तो बच्चे इसका सबसे पहले हम रिलेशन लिखते हैं। इसमें वेरिएबल s और r स्क्वायर हैं जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हम लिखते हैं s प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। यहाँ से इसकी इक्वेशन बनेगी s इज इक्वल टू के आर स्क्वायर। यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी s इज इक्वल टू के आर स्क्वायर और दोनों वैल्यूज़ पुट करेंगे s की भी और r की भी। तो s इज इक्वल टू 16 पाई है इज इक्वल टू के की वैल्यू हमने फाइंड करनी है और r की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा तो k इज इक्वल टू 16 पाई डिवाइडेड बाय 4 या k इज इक्वल टू 4 पाई। अच्छा, पाई की वैल्यू बच्चों जो आप यूज़ करते रहे 0.14 वो अब यहाँ पे पुट ना कीजिए, ऐसे ही इसको रखिए, आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब देखें हमने अब क्या फाइंड करना है।
हमने अब R फाइंड करना है हमने, जबकि S गिवन है 36 पाई। तो हम इसी इक्वेशन को, जो इक्वेशन नंबर 1 है, इसको हम यूज़ करते हैं दोबारा यूजिंग 1। S इज़ इक्वल टू के आर स्क्वेयर, वैल्यू पुट करते हैं। S की वैल्यू है 36 पाई इज़ इक्वल टू के की वैल्यू है 4 पाई और R स्क्वेयर। तो यहाँ से देखें जो R स्क्वेयर है वो कैसे आएगा, ये 4 पाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये इज़ इक्वल टू 36 पाई डिवाइडेड बाय 4 पाई। देखिए बच्चों ये पाई पाई के साथ कैंसल आउट हो गया, और जो 36 डिवाइड बाय 4 है वो R स्क्वेयर इज़ इक्वल टू 9। और अब इनका अगर आप स्क्वायर रूट लेते हैं, R स्क्वेयर इज़ इक्वल टू 9 का दोनों साइड पे, तो R इज़ इक्वल टू 3। अच्छा, इस क्वेश्चन में कोई यूनिट्स नहीं बताए तो आप भी बेशक इसके यूनिट्स ना बताएं, और R की वैल्यू बस 3 है। ये तो चलें सॉल्व करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। देखें जी, इन हुक्स लॉ द फोर्स F, वेरिएबल एक F आ गया, अप्लाइड टू स्ट्रेच अ स्प्रिंग, उससे एक स्प्रिंग को स्ट्रेच करना है, खींचना है, तो उसके लिए जो फोर्स अप्लाई की जाती है वो वेरी करती है डायरेक्टली, यानी कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन एज द अमाउंट ऑफ द इलोंगेशन S एंड F। यानी इसमें F जो है वो डायरेक्टली वेरी कर रहा है S के। उसके बाद हमें ये F और S की दो वैल्यूज़ भी दी गई हैं जिनसे हमने K की वैल्यू निकालनी है। एंड देन उसके बाद दो पार्ट्स हैं इसके। पहले पार्ट में वो कह रहे हैं कि S फाइंड करें, जबकि F 30 है, और अब F का यूनिट जो है ना वो पाउंड्स में दिया गया है। LBs जो होते हैं स्टूडेंट्स, ये पाउंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। ये पाउंड भी वेट का एक यूनिट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप केक्स को मेजर करते हैं पाउंड्स में, आप कहते हैं जी 1 पाउंड का केक है या। अच्छा जी, अब जो दूसरे नंबर पे हमने फोर्स फाइंड करनी है व्हेन S इज इक्वल टू 0.8 इंच। ठीक है जी, ये IN जो है वो इंच से है, तो जब S जो है इलोंगेशन जो है वो 0.8 इंच हो तो तब फोर्स कितनी लगेगी। ठीक है, ये दो हैं क्वेश्चन इसके अंदर। तो चलें हम पहले हम इसकी वेरिएशन लिखते हैं। एक वेरिएबल F है जो कि प्रोपोर्शनल है किसके, S के, ठीक है जी, और ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो यहाँ से F इज इक्वल टू KS भी आ गया। ये वही है जो फिजिक्स में आपने F इज इक्वल टू नेगेटिव KX पढ़ा है ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन वाले में, ये वही रिलेशन है। अच्छा, अब देखें, अब यहाँ से वो कह रहे हैं कि इफ़ F इज इक्वल टू 32 पाउंड्स, तो यूनिट ये देखें जी, F इज इक्वल टू 32 पाउंड्स आ गए, यहाँ पे K आ जाएगा, और S की जगह पर जो इलोंगेशन है वो दी गई है 1.6 इंच। तो ये 1.6 इंच है, और ये जो F है ये LBS में है, ठीक है जी, पाउंड्स में है जी बच्चे। तो फिर इसका जो K होगा, K इसका आ जाएगा 32 डिवाइडेड बाय 1.6, और 2/1.6 अगर हम करते हैं तो ये आ जाएगा 20 LB पर इंच। K की वैल्यू आ गई। उसके बाद हमने इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसको देखना है कि उसमें हमने क्या फाइंड करना है। इसमें हमने S फाइंड करना है, यानी कि इलोंगेशन कितनी होगी जब फोर्स जो है वो 50 पाउंड्स लगा दी जाए। तो देखिए बच्चे, इक्वेशन नंबर 1 को ही यूज करेंगे दोबारा। F इज इक्वल टू KS, तो फोर्स गिवन है 50 और K की वैल्यू है 20, और S हमने फाइंड करना है। 20 को उधर ले जाके कर देते हैं डिवाइड, तो S इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय 20, तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू 2.5, और S का यूनिट गिवन है इंच, तो हम साथ ये इंच लिख देते हैं। अच्छा बच्चों, दूसरा जो इसका है पार्ट, ये बच्चे जो इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड में क्या कह रहे हैं कि F फाइंड करें। F हमने फाइंड करना है व्हेन S इज इक्वल टू 0.8 इंच। बहरहाल जी, F इज इक्वल टू KS को दोबारा यूज करेंगे यूजिंग 1। F इज इक्वल टू KS। अब हमने F फाइंड करनी है, K की वैल्यू 20 है और S की वैल्यू 0.8 है, तो ये हमारे पास फोर्स आ जाएगी 16 LBS जी। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, द इंटेंसिटी I ऑफ लाइट फ्रॉम अ गिवन सोर्स वेरीज इनवर्सली, रिलेशनशिप इनवर्स हो गया, एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस
तो डी के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि हमने जो रिलेशन लिखना है वो क्या हो जाएगा कि जो आई है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d², ठीक है, या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू d स्क्वायर। अब आगे जो वैल्यू गिवन है k की वैल्यू फाइंड करने के लिए, उसमें ये है कि इफ द इंटेंसिटी इज 20 कैंडल पावर, या इसको हम वो कैंडेला भी कहते थे, ठीक है ना, फिजिक्स 9th की फिजिक्स में आपने इसका यूनिट पढ़ा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का कैंडेला, तो ये एक्चुअली कैंडल पावर। अच्छा जी, अब एट द डिस्टेंस ऑफ 12 फीट। अब ये दो वैल्यूज हैं जो कि बच्चों के की वैल्यू फाइंड करने के लिए यूज होंगी, ठीक है जी। उसके बाद ये कहता है कि फाइंड इंटेंसिटी। अब हमने आई दोबारा फाइंड करनी है एट ए पॉइंट 8 फीट, जबकि डिस्टेंस 8 फीट हो। तो सबसे पहले हम इसकी इक्वेशन बनाते हैं। देखें, आई इज इक्वल टू k/d²। यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी ID²। वैल्यूज पुट करेंगे, I की वैल्यू जो है वो 20 CD है, 20 कैंडल पावर, और मल्टीप्लाई बाय जो d² है डिस्टेंस, ये 12 फीट का है, 12 फीट इसका स्क्वायर आएगा बच्चों यहाँ पे। तो ये फिर 144 टाइम 280, तो ये 2880 k की वैल्यू आ जाएगी। अब हमने इसकी इंटेंसिटी फाइंड करनी है, जबकि जो डिस्टेंस है वो अगर 8 फीट हो तो, ठीक है। इसके लिए हम इक्वेशन नंबर 1 को यूज करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 कहती है कि I इज इक्वल टू k/d²। अब k की वैल्यू है 2880 और डिवाइडेड बाय d² यानी कि 8 का स्क्वायर 64 आ गया। अच्छा, अब देखें बच्चे, यहाँ पे हम ये इसको निकाल सकते हैं कि अगर हम 2880 को डिवाइड कर देते हैं 64 के ऊपर, तो ये 45 आ जाएगा। तो I की वैल्यू यहाँ पे आ गई 45 कैंडल पावर, ठीक है जी, या आप CD लिख दें। जी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। इसमें कहा गया है द प्रेशर P इन अ बॉडी, तो एक वेरिएबल तो आ गया P इन अ बॉडी फ्लूइड वेरीज डायरेक्टली, वेरिएशन आ गया डायरेक्ट, एज द डेप्थ D, दूसरा वेरिएबल आ गया D। इसका मतलब है कि हमारे पास जो रिलेशन है वो वेरी सिंपल है कि जो प्रेशर P है वो वेरीज डायरेक्टली एज D, यानी कि P प्रोपोर्शनल टू D, और इक्वेशन बन जाएगी P इज इक्वल टू KD, ठीक है जी। ये नंबर 1 इक्वेशन है। अब देखते हैं K की वैल्यू के लिए दो वेरिएबल्स हमें कौन कौन से दिए गए हैं। देखें, इफ द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन अ बॉटम, अगर बॉटम ऑफ द टैंक के ऊपर प्रेशर जो है वो लगाया जाए बाय कॉलम ऑफ अ फ्लूइड 5 फीट, तो ये डेप्थ दी गई है 5 फीट, ठीक है जी। इज 2.2 LB पर स्क्वायर इंच, तो ये जो 2.25 है ना बच्चों, ये प्रेशर दिया गया है और उसको यूनिट पाउंड्स पर स्क्वायर इंच है। तो देखें जी, इसके डाटा को हम लिखते हैं अब कि सिंस डेप्थ दी गई है D, वो है 5 फीट, और इसके अलावा जो प्रेशर दिया गया है वो है 2.25 पाउंड पर स्क्वायर इंच। अच्छा बच्चे, इससे पहले कि हम K की वैल्यू फाइंड करें, यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो डिस्टेंस दिया गया ना, जो डेप्थ दी गई है ना, वो 5 फीट दी गई है, और जो प्रेशर दिया गया है वो पाउंड्स पर स्क्वायर इंच में दिया गया है, ठीक है ना। इसका मतलब है कि हमें इस फीट को कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, इंचेस में। तो बच्चे, एक फीट के अंदर 12 इंचेस होते हैं, तो हम अगर 5 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 60 इंच बन जाएगा, ठीक है। अब हम K की वैल्यू फाइंड करते हैं, और K की वैल्यू फाइंड करने के लिए इक्वेशन नंबर 1 को जब यूज़ करते हैं तो यहाँ से K इज इक्वल टू P/D होगा, यानी कि ये D इधर आके डिवाइड हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1 में। और जब इनकी दोनों की वैल्यू पुट करते हैं तो देखें, ये प्रेशर की वैल्यू है 2.25, और इसमें जो डेप्थ है वो आ जाएगी अब 60 इंच। तो अगर हम ये करते हैं 2.25 डिवाइडेड बाय 60 तो ये हमारे पास आ जाती है K की वैल्यू 0.0375। दूसरा उसने कहा है कि हाउ डीप मस्ट द फ्लूइड टू बी एक्सर्ट अ प्रेशर। अब वो फ्लूइड जो है ना, वो कितना डीप जो है वो प्रेशर लगाए, यानी कि हमने डेप्थ फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है हमने?
हमने डेप्थ फाइंड करनी है जबकि जो प्रेशर है वो कितना हो, वो 9 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच हो, यानी कि P की वैल्यू जो है वो 9 पाउंड पर स्क्वायर इंच हो। तो हमने डेप्थ फाइंड करनी है। बेटा जो D है ना वो दिया गया था फीट में, लेकिन अब हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं इंचेस में। तो देखें यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 को दोबारा यूज़ करते हैं। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है P इज़ इक्वल टू के डी। हमने फाइंड करनी है डेप्थ। तो D को निकालने के लिए K को हम ला के P से नीचे डिवाइड कर देते हैं। और अब हमने फाइंड करना है D। उसके लिए ना ये जो K है इसको P के नीचे ला के डिवाइड कर देते हैं। तो D इज़ इक्वल टू P ओवर K। देखें P जो है वो है 9 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच, और जो K है उसकी वैल्यू अभी हमने फाइंड किया 0.0375। ठीक है, इनको हम डिवाइड करते हैं तो इससे डेप्थ आ जाएगी और वो आएगी इंचेस में। 9 डिवाइड बाई 0.0375, तो ये आ गया 240 इंचेस। बच्चों आप इस तरह से इंचेस में भी आंसर लिख सकते हैं, और अगर आप इसको फिट में करना चाहें तो कोई मसला नहीं, आप इसको 12 पे कर दें डिवाइड। ठीक है, तो ये आ जाएगा 20 फीट। दोनों में ही आप आंसर दे सकते हैं, इंच में भी और फिट में भी। जी सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। इसमें है जी लेबर कॉस्ट वेरीज जॉइंटली, यानी वेरिएबल एक सी है जो वेरी कर रहा है जॉइंटली एज अ नंबर ऑफ वर्कर एन, नंबर ऑफ एन के ऊपर भी और द एवरेज नंबर ऑफ डेज और डे के ऊपर भी। ठीक है, अब यहाँ पे हमें नहीं बताया कि वो वेरीज इन्वर्सली कर रहा है या डायरेक्टली कर रहा है। अगर ये नहीं बताया तो हम इसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन कंसिडर करते हैं। अच्छा जी, अब देखें, और ये जॉइंट वेरिएशन है, इसका मतलब है कि सी जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा एन डी के ऊपर, और यहाँ से इसकी जो इक्वेशन है वो बनेगी सी इज़ इक्वल टू के एन डी। ठीक है जी, ले जी, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब देखते हैं यहाँ पे हमारे पास 3 वेरिएबल इन्वॉल्व हो गए, तो तीनों हमें चाहिए के की वैल्यू निकालने के लिए। इफ द कॉस्ट ऑफ 800 वर्कर्स, ये वर्कर की तादाद बताइए, यानी कि ये n बताया गया। ठीक है ना, जो 800 है ये n की वैल्यू है। और उसके बाद ये देखें जी, फॉर द 13 डेज, ये d की वैल्यू आ गई डेज की, और रुपीज़ ये 2,86,000 जो है ये कॉस्ट आ गई सी। तो ये 3 वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं। n की वैल्यू 800 है, d की वैल्यू 13 है और c की वैल्यू 286,000 है। तीनों वैल्यूज़ इसमें पुट करते हैं और k की वैल्यू निकालते हैं। देखें c की जगह पे आ जाएगा 286,000 इज इक्वल टू k, और n की जो वैल्यू है वो है 800, तो हम 800 डाल देते हैं, और उसके बाद है 13 डेज, तो यहाँ पे ये 13 आ जाएगा। अच्छा, ये दोनों जो फैक्टर्स हैं ना, ये 800 और 13, ये जो k के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसको लेफ्ट साइड पे लाके हम कर देते हैं डिवाइड। तो इससे k की वैल्यू आ जाएगी k इज इक्वल टू 286,000 डिवाइडेड बाय 800 भी डिवाइड हो गया और 13 भी डिवाइड हो गया। देखें ये 2 zeros तो इस 2 zeros के साथ कैंसिल आउट हो गए। अब 13 8 होते हैं 104, तो हम जो है ना वो 2860 पे 104 को करते हैं डिवाइड। 2860 डिवाइडेड बाय 104, तो ये आ गया 27.5। के की वैल्यू हमारे पास 27.5 आ गई। अब देखिए, देन फाइंड द लेबर कॉस्ट ऑफ 600 वर्कर्स। अब जो n है वो गिवन है 600 वर्कर्स, और जो डेज हैं वो है 18 डेज। तो हमने कॉस्ट फाइंड करनी है, तो इक्वेशन नंबर 1 को यूज करेंगे, c इज इक्वल टू के एन डी। तो c इज इक्वल टू के कॉन्स्टेंट है जिसकी वैल्यू आई है 27.5 मल्टीप्लाई बाय n की वैल्यू है 600 और d की वैल्यू है 18। इन सब को करते हैं मल्टीप्लाई, तो c की वैल्यू जाएगी आ। c इज इक्वल टू फिर हो जाएगा 27.5 मल्टीप्लाई बाय 600 और मल्टीप्लाई बाय 18, तो ये आ गया जी 297,000।
2,97,000 रुपीज। जी सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो देखें जी, द सपोर्टिंग लोड सी ऑफ अ पिलर, एक पिलर है और वो कितना लोड सपोर्ट कर सकता है, उसको सी से रिप्रेजेंट किया गया है और वो वेरी करता है 4th पावर ऑफ इट्स डायमीटर, यानी कि डायमीटर की 4th पावर से वो वेरी कर रहा है। ठीक है ना, यानी कि हम लिख सकते हैं कि C इज प्रोपोर्शनल टू D की पावर 4 और उसके बाद एन इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ इट्स लेंथ, और उसकी लेंथ के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द लेंथ। जब दोनों को इकट्ठा करते हैं, चूंकि ये जॉइंट वेरिएशन है तो इसलिए दोनों को इकट्ठा करेंगे तो ये आ जाएगा D की 4/L²। अब यहाँ से इसकी इक्वेशन बन जाएगी D इज इक्वल टू के कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन लगा दिया, D की 4/L²। ये इसकी आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब देखें जी, इसमें 3 वेरिएबल इन्वॉल्व हैं, तीनों की वैल्यूज देखते हैं क्या हैं। देखें डायमीटर गिवन है 6 इंच और उसके बाद जो हाइट है यानी कि जो उसकी लेंथ है वो 30 फीट और उसके बाद वो कितना लोड सपोर्ट कर सकता है 63 टन्स। तो हम ये सारी वैल्यूज में पुट करके के की वैल्यू निकालते हैं। देखें बच्चे, वैल्यूज लिखते हैं पहले कि डायमीटर है 6 इंच और जो लेंथ है वो है 30 फीट और जो लोड है वो है 63 टन्स। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो फिर ये C63 इज इक्वल टू के D की पावर 4 यानी कि 6 की पावर 4 और डिवाइडेड बाय L² यानी कि 30 का स्क्वायर। तो यहाँ से अब k की वैल्यू निकालने के लिए k इज इक्वल टू आ जाएगा 63 मल्टीप्लाई बाय 30 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 6 की पावर 4, या हम इसको लिख सकते हैं 63 मल्टीप्लाई बाय 900 30 का स्क्वायर और जो 6 की पावर 4 है, देखिए बच्चे 6 एक्सपोनेंट 4 जो है ये आ जाता है हमारे पास 1296, तो यहाँ पे हम ये 1296 लिख देते हैं। अच्छा जी, तो फिर यहाँ से k की वैल्यू आ जाती है 43.75, k की वैल्यू 43.75। आप इसको फ्रैक्शनल आंसर लिखना चाहें तो फ्रैक्शनल आंसर भी सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। अच्छा, अब दोबारा देखें जी, हमने जो फाइंड करना है वो क्या है, हाउ हाई अ 4 इंच पिलर, यानी कि डायमीटर गिवन है अब 4 इंचेस, डायमीटर इज इक्वल टू 4 इंचेस और उसके बाद ये सपोर्ट कर सकता हो 28 टन्स को, यानी हमने लेंथ फाइंड करनी है जबकि डायमीटर उसका 4 और जो C है उसका वो 28 हो। तो इक्वेशन नंबर 1 को दोबारा यूज़ करते हैं। देखें जी, यहाँ से C इज इक्वल टू के D की पावर 4 ओवर लेंथ का स्क्वायर, तो जो L² है इसको अलहदा कर लेते हैं तो ये बन जाएगा KD² ओवर C। सारी वैल्यूज़ इसमें पुट करते हैं, K की वैल्यू 43.75 मल्टीप्लाई बाय D की पावर 4 यानी कि 4 की पावर 4 और डिवाइडेड बाय C यानी कि 28। देखें जी, हमारे पास है 43.75 मल्टीप्लाई बाय जो 4 की पावर 4 है वो होती है 256 और इसको डिवाइड करना है 28 से, तो ये हमारे पास आ गया 400। तो जब L² इज इक्वल टू 400 है तो इसका स्क्वायर रूट लेकर जो L है वो 400 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 20 और ये आएगा फिट में, यानी कि लेंथ जो है वो 20 रिक्वायर्ड है। जी स्टूडेंट, तो सॉल्व करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8। इसमें देखें जी, द टाइम t रिक्वायर्ड फॉर एन एलिवेटर, कि एक एलिवेटर है उसको टाइम जो चाहिए टाइम t, यानी एक वेरिएबल तो t हो गया, टू लिफ्ट अ वेट, एक वेट को उठाने में, ठीक है, और ये दूसरा वेरिएबल हो गया जी w वेट, और जो टाइम है वो जॉइंटली वेरी कर रहा है, वो जॉइंटली वेरी कर रहा है किसके, वेट के एंड द लिफ्टिंग डेप्थ और लिफ्टिंग डेप्थ d के, यानी कि t जो है वो जॉइंटली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है w और d के,
और फिर उसके बाद वेरीज इन्वर्सली वेरी करता है एज द पावर p, यानी हम इसका मतलब है कि रिलेशन लिख सकते हैं कि जॉइंट रिलेशन है t प्रोपोर्शनल टू w d, यानी कि वेट और d के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया और p के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। यहाँ से हम इसकी इक्वेशन बना लेते हैं t इज इक्वल टू के डब्ल्यू डी ओवर p। अब देखते हैं कि इसमें ये 4 वेरिएबल इन्वॉल्व हैं, इन चारों की वैल्यू हमें चाहिए k की वैल्यू फाइंड करने के लिए। देखें इफ़ 25 सेकेंड्स यानी कि टाइम आ गया, टाइम की वैल्यू आर रिक्वायर्ड फॉर 4 हॉर्स पावर मोटर, ये पावर p की वैल्यू आ गई। टू लिफ्ट 500 पाउंड्स, ये वेट आ गया, थ्रू अ 40 फीट, ये क्या आ गई, उसकी डेप्थ आ गई d। ठीक है, तो ये 4 वैल्यूज़ हैं बेटा जी। अब देखें ये 25 जो है ये क्या था, ये टाइम t की वैल्यू है, और जो 4 हॉर्स पावर है ये p की वैल्यू है, और जो 500 पाउंड्स है ये w की वैल्यू है, और जो 40 फिट है ये d की वैल्यू है। तो हम इसका डेटा यहाँ पे अब लिख लेते हैं। देखें t इज इक्वल टू 25 सेकेंड्स, उसके बाद P इज इक्वल टू 4 हॉर्स पावर्स एंड W इज इक्वल टू 500 पाउंड्स, और उसके बाद D इज इक्वल टू 40 फीट। तो ये हम सारी वैल्यूज जो ना 1 में पुट करते हैं, तो ये फिर हमारे पास देखें ये 25 इज इक्वल टू के W की जगह पे 500 और D की जगह पे 40 और डिवाइडेड बाय P की जगह पे आ जाएगा 4। अच्छा, अब इसमें से K को कैलकुलेट करने के लिए ना 4 को हम इधर लाके करेंगे मल्टीप्लाई, और ये 500 और 40 दोनों जो हैं ये इधर आके डिवाइड हो जाएंगे। तो फिर जो K की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास वो क्या आएगी, K इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 500 और मल्टीप्लाई बाय 40। तो देखें जी यहाँ से इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो 25 1s आर 25, 2s आर 50 होता है, तो ये 20 नीचे आ गया। फिर यहाँ से 4 10s आर, और ये फिर K की वैल्यू K इज इक्वल टू 1/200। ठीक है, ये बच्चों K की वैल्यू आ गई। अब इस K की वैल्यू को हमने दोबारा पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में। क्या फाइंड करने के लिए हमने अब फाइंड करनी है इसकी पावर, व्हाट पावर इज रिक्वायर्ड, पावर फाइंड करनी है। जबकि जो वेट गिवन है वो 800 पाउंड्स है, और जो डेप्थ है वो 120 फीट है, और जो टाइम है वो 40 सेकेंड्स है। इस डेटा को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। देखें बच्चों, जो हमें पावर है वो हमने फाइंड करनी है, जबकि जो वेट दिया गया है वो 800 पाउंड्स है, और जो डेप्थ दी गई है d वो कितनी है, वो 120 फीट है, और इसके अलावा जो टाइम है ये 20 सेकेंड्स है। तो दोबारा से इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में t इज इक्वल टू के डब्ल्यू डी ओवर p, चूँकि हमने पावर फाइंड करनी है तो पावर को लेफ्ट साइड पे ले आते हैं, तो p इज इक्वल टू के डब्ल्यू डी ओवर टी आ जाएगा। जब इसमें हम वैल्यूज़ पुट करते हैं तो देखें जी P इज इक्वल टू K की वैल्यू 1/200, इसको साइड पे लिख लेते हैं। और अब W की जो W की वैल्यू है वो आ गई 800, उसके बाद जो D है D आ गया जी 120, और डिवाइडेड बाय जो T है T की वैल्यू 40 सेकेंड्स। चलें इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखें ये दोनों जीरोस जो हैं वो इस दोनों जीरो के साथ जाते हैं, फिर 2 4s आर, और इसके अलावा यहाँ से 4 10s आर एंड 10 ये ज़ीरो कैंसिल हो गया तो 12 रह गया। इसका मतलब P इज इक्वल टू 12 हॉर्स पावर। ये इतनी पावर चाहिए जी मोटर को, ये इतनी पावर चाहिए जी एलिवेटर को। जी सॉल्व करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 9। देखें जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी वेरीज जॉइंटली एज द मास ऑफ द बॉडी एंड द स्क्वायर ऑफ इट्स वेलोसिटी। तो यहाँ पे 3 वेरिएबल आ गए। एक काइनेटिक एनर्जी है जो जॉइंटली वेरी कर रही है किस पे, मास पे और वेलोसिटी के स्क्वायर पे।
ठीक है जी। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे जो रिलेशन बनेगा वो काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू एम वी स्क्वायर, और यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है ये फिर इक्वल आ जाएगी के एम वी स्क्वायर। ये इसकी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब चूंकि इसमें यहाँ पे 3 वेरिएबल इन्वॉल्व हैं तो हमें तीनों वैल्यूज़ चाहिए। देखें काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जो है वो दी गई है 4320 फीट पर पाउंड, और जो मैस है वो दिया गया है 45 पाउंड, और वेलोसिटी जो है वो 24 फीट पर सेकंड दी गई है। ये तीनों वैल्यूज़ जो हैं वो हम जो यूज़ करेंगे के की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो चलें पहले हम इसी को फाइंड कर लेते हैं। देखें बच्चे, जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है, काइनेटिक एनर्जी गिवन है 4320 फीट पर पाउंड, और उसके बाद जो इसका मैस है वो गिवन है 45 पाउंड्स, और जो वेलोसिटी है वो गिवन है 24 फीट पर सेकंड। ये सारा डाटा हमने लिख लिया। अब हमने इसमें से के की वैल्यू निकालनी है इक्वेशन नंबर 1 से। तो हम इक्वेशन नंबर 1 में ये सारी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो देखें ये 4320 इज़ इक्वल टू के, एम की वैल्यू 45 और v की वैल्यू 24, उसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और k की वैल्यू जो है वो ये सारी 4320 डिवाइडेड बाय 45 मल्टीप्लाई बाय 24 का स्क्वायर। देखें जी, हमें यहाँ पे अब ज़रूरत है कैलकुलेटर की। देखो बच्चों, 4320 इसको हम डिवाइड करते हैं किससे, 45 से, और उसको हम डिवाइड करते हैं 24 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4, यानी कि 4/24, और ये ओवरऑल सिंप्लीफाई होके आ जाएगा 1/6। अच्छा जी, अगर ऐसा है तो हमने फाइंड क्या करना है, डिटरमिन द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है अगर जो मैस है वो 3000 पाउंड हो जाए और जो वेलोसिटी है वो 44 फीट पर सेकंड हो जाए। तो फिर हम इसके लिए दोबारा इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 कहती है कि के ई इज़ इक्वल टू के एम वी स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पे देखें के की वैल्यू जो है ना वो हमने फाइंड की हुई है 1/6, और मैस आ गया जी 3000, और जो वेलोसिटी है वो रिक्वायर्ड है 44, तो 44 का तो आएगा ना स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 6 5s are 6 1s are एंड 6 5s are 30 होता है, तो साथ 2 zeros हैं तो ये 500 हो जाएगा, यानी ये 500 मल्टीप्लाई बाय 44 का स्क्वायर। तो इसको हम ज़रा सॉल्व करते हैं। तो ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई 968,000 फीट पर पाउंड। जी स्टूडेंट्स, तो आज के लिए फिर इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रिव्यू एक्सरसाइज के MCQs के साथ। अल्लाह हाफिज़।